नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन लिमिट एंड डेरिवेटिव की। इसमें लगभग अपन पहली एक्सरसाइज के एंडिंग प्रोसेस पे थे। 3-4 क्वेश्चन बाकी हैं। कितने हो गए? 23 हो गए। 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वें में लिखा हुआ है f ऑफ x फंक्शन बराबर मॉडुलस ऑफ x अपॉन x और 0। x is not equal 0 and x equal 0। ठीक है, ये थोड़ी 25वां लिख दिया। चलो पहले 25वां करते हैं। और अन्य को बोला है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x। इसकी वैल्यू हाँ हेलो 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 हाँ अब सुनो, मुझे निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन f of x। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे फंक्शन से ब्रेक दिखाया हुआ है। कहाँ पे दिखाया हुआ है? 0, क्योंकि x बराबर 0 के लिए अलग फंक्शन है और x इज नॉट इक्वल 0 के लिए अलग फंक्शन है। x इज नॉट इक्वल का मतलब समझते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब भी ये फंक्शन काम करेगा और x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब भी यही फंक्शन बस बराबर 0 पर ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो मैंने कहा ऐसे में क्या करेंगे? x बराबर 0। सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला बोले f a माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू और f ऑफ 0 माइनस x, क्योंकि a कितना है? a की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू कितनी? 0 या फिर a माइनस x कर दो। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी? 0 रख दो, 0 माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस x के स्थान पर क्या रखना है? 0 माइनस x। अब 0 से छोटे के लिए बात कर रहे हैं क्या? 0 से छोटे के लिए फंक्शन तो लिमिट x टेंड टू 0 x जहां जहां बैठा है वहां पे क्या बैठा दो? माइनस x बैठा दो। कोई दिक्कत है क्या? अब पता है आपको कि जो माइनस का नंबर होता है तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? उसको भी क्या करता है? पॉजिटिव। हम ना मोड क्या करता है? मोड क्या करता है? हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। तो मैंने कहा प्लस का इससे पहले लिमिट x टेंड्स टू बाहर, पहले ये प्लस का है अपॉन माइनस x, s से कट जाएगा क्या आया? माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ऐसे अपन क्या निकालेंगे? RHL राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला f a प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस x लिमिट h टेंडिंग टू 0 a के स्थान पर क्या बैठा है? a 0 प्लस x जहां पे है वहां पे क्या रखना है? 0 प्लस x। लेकिन 0 से बड़ा है क्या? 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा? फिर क्या है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन x। मॉड h क्या है? प्लस का x ही है। देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाय h कितना है? क्या देख पा रहे हो? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है क्या? नहीं है। देखो हियर RHL इज नॉट इक्वल LHS। सो at x equals to 0 limit does not exist, does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा 24। मैंने कहा फंक्शन मुझे दे रखा है f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 x लेस देन और इक्वल 1 x ग्रेटर देन 1। मुझे निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। ठीक है, अब मैंने कहा वापस से उस पॉइंट पर निकालने की कहा है जहां पे ब्रेकिंग है। x ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फंक्शन और x लेस देन 1 के लिए अलग फंक्शन। अगर मुझसे कहा गया होता x टेंडिंग टू 2 कहा गया होता तो डायरेक्ट 2 के लिए इसी को चेक करते। मान लीजिए मेरे से कहा गया होता x टेंडिंग टू 0 तो 0 1 से छोटे के लिए 0 यही फंक्शन काम में आता तो हमेशा फिक्स इसी फंक्शन को चेक कर लेता। लेकिन मुझे तो कहा गया है उस ब्रेकिंग पॉइंट को चेक करने की कहा है ब्रेकिंग पॉइंट जहां पे लेस देन के लिए अलग है राइट
राइट ग्रेटर देन के लिए अलग अलग। इसका मतलब क्या करेंगे, वापस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब वापस f a माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस a क्या है 1 है, लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0 a के लिए क्या रख देंगे 1, जहां जहां x से 1 से छोटे के लिए फंक्शन 1 से लेस देन x का मान 1 से छोटा है तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h का पहले होल स्क्वायर ओपन करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 1 कट गया, क्या h की वैल्यू 0 रखते पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा क्या, चलो बहुत ही बढ़िया था, आसान था। अब ऐसे f डायरेक्ट निकालो RHS के लिए, क्योंकि जगह कम, डायरेक्ट 1 प्लस 0 1 पर चेक करें क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h। अब 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस x के स्थान पर 1 प्लस h रख दिया का होल स्क्वायर माइनस 1 के स्थान पर माइनस 1। आप मुझे बताइए कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस अपने स्थान पर 1 का स्क्वायर प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस का 1। इस बार सोल्व करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 और 1, देखो माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 2h माइनस का h स्क्वायर, लिमिट पुट करते कितना आएगा माइनस 2। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, जी नहीं, तो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1 कोई दिक्कत है, अरे मतलब बता क्लियर है, किसी को कोई परेशानी, तो करना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी राइट हैंड लिमिट निकालनी, दोनों बराबर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट डज नॉट। क्लियर है क्या, अब तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ही चलो जब तुम्हें ग्राउंड में बैठा हूं यार, नहीं चलने हां इसलिए कि डिमांड चले थे मन तो पहले से था, अब एक बार भी थर्मोडायनामिक्स बहुत दिमाग चला, चलो एसएसएम चलिए देखिए नेक्स्ट है 25 हो गया, क्या 26वां क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या, जरा बताना एक बार, मैं लिख देता हूं आपके साथ। f ऑफ x बराबर x मॉडुलस ऑफ x, x इज नॉट इक्वल 0, x बराबर 0, सेम वही क्वेश्चन है क्या, इस बार मॉड x नीचे बैठ गया पहले ऊपर था, देखो अभी जो 25वां क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज है क्या, पहले वहां मोड x ऊपर था या नीचे है, कर लोगे, x लेस देन 0 के लिए भी है और ग्रेटर देन 0 के लिए भी, अभी ये जो बराबर बस ये तुम्हें ही करना दूसरा, अरे b4 कोट है, ये मोड x ऊपर था वहां, हां भाई वैल्यू भी चेंज नहीं करते हैं, मोड ऑफ x माइनस 5 क्या निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकाल सकते हैं क्या बच्चे, अब मेरी बात सुनना, इसकी वैल्यू निकालनी सेम उसी तरीके से निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट निकाले जा सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाली, पर फिर भी अगर आप चाहते हो लेफ्ट हैंड लिमिट से तो कर लो, मन की इच्छा है पूरी कर लो, f 5 माइनस 0 लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन है x के स्थान पर 5 माइनस h रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लेकिन ध्यान रखना ये मोड के अंदर है, अगर ये चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर में होती ना तो ये सारा क्या बिगड़ जाता,
समझ रहे हो? फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से करना है। मॉड ऑफ 5 माइनस h माइनस का 5, h की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 5 का मॉड 5 माइनस 5 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, f 5 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 5 प्लस h माइनस 5, h की वैल्यू फिर 0 रखेंगे, 0 5 माइनस 5 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब सुनना, अगर ये फंक्शन कैसा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है यहाँ पे मान, ये इसको करना तो आपके लिए आसान, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये हल्का सा डिब्बा बस बदल जाता तो ये सवाल भी अपने रंग बदलता। समझ रहे हो मेरी बात कि डिब्बा बदलने मात्र से क्वेश्चन पूरा बदल जाता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है 5 से छोटा, 5 में से 0.0000001 भी माइनस हो गया तो 4.9999 कुछ बच गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होता है। तो ये 4 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है जब तक वो पास नहीं पहुंचे सबको खींचकर करना क्या क्या कर देगा 4 पर। तो ये क्या आएगा 4 माइनस 5 मतलब -1 आएगा। और ये क्या था 5 से बड़ा था, 5.0000001 भी था तो इसका मतलब 5 से बड़ी वैल्यू को ये कहां खींचकर ला देगा 5। तो ये 5 माइनस 5 ये 0 देगा। और ऐसे केस में ये फंक्शन क्या हो जाता अनइक्वल, हां अनइक्वल होता मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस, सॉरी ये क्या होता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। हालांकि ऐसा कुछ नहीं ऐसा, पर अगर गलती से आ जाए तो हम उसके लिए क्या रहें सतर्क रहें सावधान रहें। क्लियर है? तो दिक्कत है क्या? अगला क्वेश्चन 28 मैंने कहा फंक्शन f ऑफ x बराबर a प्लस bx x रहेगा 4 x इक्वल b माइनस ax x रहेगा। आपको बोला इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x बराबर f ऑफ 1 के लिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू का। मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 1 के। इसका मतलब समझते हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करी होगी कब, जब ये क्या है ब्रेकिंग पॉइंट है क्या, इससे इधर लेफ्ट हैंड लिमिट इससे इधर, मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल रही होगी राइट हैंड लिमिट के इक्वल रहा होगा f ऑफ 1। एक पार्ट इक्वल कर लेते हैं तो पहला केस लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू मान लेते हैं f ऑफ 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी बताओ, f 1 पर चेक करें 1 माइनस 0 इक्वल्स टू f ऑफ 1। 1 माइनस 0 कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h बराबर f ऑफ 1 की वैल्यू 4, x बराबर 1 के लिए फंक्शन 4, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी 4। यहां से देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये रहा, यहां क्या रखेंगे a प्लस b और x के स्थान पर 1 माइनस h बराबर 4, h की वैल्यू 0 रखें तो क्या है a प्लस b बराबर 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड राइट हैंड लिमिट मतलब f इक्वल्स टू f ऑफ 1, f 1 प्लस 0 बराबर क्या आएगा f ऑफ 1। f 1 प्लस h के लिए 1 से बड़े के लिए फंक्शन इस बार तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 b माइनस a, a की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस h बराबर 4, h की वैल्यू 0 रखी क्या आएगा b माइनस a बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर क्या दोनों को सॉल्व करके आप a और b नहीं निकाल सकते थे, निकाल सकते फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने कहा देखो यहां से इसको मैं कैसे लिख दूं माइनस a प्लस b बराबर 4 और इसको लिख दूं a प्लस b बराबर 4 एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों को ऐड किया 2b बराबर 8 तो b बराबर कितना आ गया 4। b की वैल्यू 4 रख दूं तो a कितना आएगा 8, b इक्वल 4 पर a बराबर 0, b की वैल्यू 4 रखी 0 है, कोई दिक्कत नहीं क्या
किसी को कोई परेशानी इसके अंदर आसान था ए और बी आगे नहीं आएगा। अगला आसान है, सिंपल है, सिंपल। मैंने कहा ना कि लिमिट में कुछ है ही नहीं। बुक में कुछ नहीं है, लिमिट में तो बहुत कुछ है। अच्छा लिमिट में बहुत सारी, बुक में कुछ नहीं है। हाँ हाँ मैंने पढ़ाया ना तो बहुत सारी चीजें। मॉड ऑफ x प्लस 1 0 और मॉड ऑफ x माइनस 1 बताओ। x लेस देन 0, x बराबर 0, x ग्रेटर देन 0। बताओ इस क्वेश्चन को करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ है ना, ठीक है बताओ। 29 वाला कहाँ है? 4 व्हाट वैल्यू ऑफ s, s की क्या वैल्यू है? a does लिमिट x tends to a f of x exist, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रही है, लिमिट है। मतलब एक ही किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आपने को ये बताना है, अपने को ये बताना है एक ही किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो पहले वो पॉइंट ढूंढ लो जहां एग्जिस्ट ही करेगी। तुम्हें बताऊंगा मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट 0 जहां गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि 0 से छोटे के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगी, 0 से बड़े के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगी, और 0 पे गड़बड़। तो चेक कर लेते हैं a x बराबर 0, 0 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना भाई, f 0 माइनस 0 मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस x, 0 से छोटे के लिए फंक्शन किया तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस x प्लस h की वैल्यू 0 रख के 0 आ जाएगा, क्योंकि मॉड x भी क्या आएगा h से तो प्लस कर। राइट हैंड लिमिट निकालूंगा क्या आ जाएगा f 0 प्लस 0 मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इस बार क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के स्थान पर क्या रखना है प्लस का h माइनस h की वैल्यू 0 रखेंगे फिर 0। इस बार क्या है, तो आपने देखा x बराबर 0 के लिए फंक्शन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी 0 से छोटे के लिए 0 से बड़े के लिए बस कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट 0 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। बताओ बहुत है आज के लिए, एक आध क्वेश्चन ही कर लेंगे फिर ना, बाकी डेरिवेटिव करेंगे। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, नेक्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन